बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट की थी, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 अभी तक सॉल्व किया था। अब जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में कहता है फाइंड पी इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। और इसी का सेकंड पार्ट है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 2। ये दो पार्ट हैं बेटा इसके, और अब हमें देखना यह है कि हम इन पार्ट्स को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट के मुताबिक आप देखें, हमने p की वैल्यू मालूम करनी है, जिसमें कहा जा रहा है फाइंड p इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। अच्छा, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, और इक्वेशन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप वैल्यू इसमें से सबसे पहले चूज करेंगे ए बी एंड सी की। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर 1 -1 एंड पी स्क्वायर। लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, लेट, बल्कि आप इसको ऐसे लिखें, लेट अल्फा and alpha minus 1 are roots of equation। कि जो इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स हमने लेट किए हैं, क्या क्या हैं। अब अभी तो हम हमेशा लिखते आते थे अल्फा बीटा, लेकिन अब हमने क्या लिखा है, अल्फा एंड अल्फा माइनस 1। वजह ये कि हमें स्टेटमेंट में बताया गया है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। यूनिटी मींस पहले भी हमने किया था स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो आपको बताया था कहीं पर भी मैथमेटिक्स में अगर वर्ड यूनिटी का मतलब आ जाए दैट मींस 1। और इन जनरली इंग्लिश में अगर यूनिटी का मतलब लें तो वो एक इत्तेहाद के तौर पर होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में कहीं पर भी यूनिटी का वर्ड आ जाए दैट मींस 1। अब वो कहता था कि इनके जो रूट्स हैं उनमें 1 का फ़र्क है। 1 का फ़र्क इस तरीके से हो सकता है कि अगर एक रूट 3 है तो दूसरा क्या होगा बेटा 2, एक अगर 13 है तो दूसरा क्या होगा बेटा 12, ठीक है। तो हमने रूट्स का लेट कर लिए अल्फा एंड अल्फा माइनस 1, ठीक है। इसमें से एक माइनस कर दें तो इनमें 1 का फ़र्क हो गया। अब इसी को यूज़ करते हुए सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब इस चीज़ के यूज टू ना हो जाइएगा कि सम ऑफ रूट में आपने हमेशा अल्फा प्लस बीटा लिखना है। अब यहाँ पर रूट्स हमारे पास अल्फा और अल्फा माइनस 1 है, तो सम ऑफ रूट क्या बनेगा, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अल्फा में अल्फा ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस, अभी हमने वैल्यूज चूज की हैं, b इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू 1, एंड वी कैन राइट इट एज 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू +1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, 2 अल्फा इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड से -1 राइट हैंड साइड पर जाकर क्या हो जाएगा +1, एंड अल्फा इज इक्वल टू 1 में 1 ऐड किया 2 बन गया, और 2 जो लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा था राइट हैंड साइड पर आकर डिवाइड हो गया, और अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा 1। ये भी अल्फा की वैल्यू आई है, ठीक है। हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है बेटा, पी की, ये जरा जहन में रखिएगा। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा माइनस 1, रूट्स तो यही लेट किए थे जिनमें 1 का डिफरेंस था, अल्फा एंड अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू, और फार्मूला क्या है बेटा इसका, सी ओवर ए। और अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी क्या आ चुकी है बेटा 1, तो जहां पर अल्फा आया यहां पर आप पुट कर दें बेटा 1 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू किसकी इक्वल है बेटा पी स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या है बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर, और जब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0,
और वी कैन राइट इट एज पी स्केयर इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ अगर आप स्केयर रूट ले लें तो पी की वैल्यू इसके मुताबिक किसके इक्वल होगी बेटा 0। ये मेरा बेटा आपके पास सॉल्यूशन था पार्ट नंबर 1 का। अब जब पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे तो इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी, ABC की वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी और रूट्स में अब फ़र्क कितना है बेटा 2 का, तो आप इसे क्या लिखेंगे अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 2। सॉल्व करने का तरीका बेटा टोटल यही है जो मैंने जिस तरीके से मैंने यहाँ पर अभी बेटा सॉल्व किया है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। और एक चीज़ बेटा देख लीजिएगा पार्ट नंबर 2 में, जब A की वैल्यू मालूम करेंगे 1, B की वैल्यू मालूम करेंगे 3 और जब C की वैल्यू मालूम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू P माइनस 2। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड m if द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। आज का काम बेटा जो है ये एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर लें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा सॉल्यूशन आप देखें किस तरीके से हम करेंगे। द रूट्स फाइंड m द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्केयर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन बेटा हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, और इसका भी बेटा जैसे पार्ट नंबर 1 है ऐसे ही पार्ट नंबर 2 है ऐसे ही पार्ट नंबर 3 है, सिर्फ इक्वेशन चेंज हो जाएगी और रिलेशन चेंज हो जाएगा। आपने बेटा इसके जो मेथड है उसके ऊपर आपने फोकस करना है। गिवन इक्वेशन इज एक्स स्केयर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ABC की वैल्यूज निकालने बेटा इसमें से A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू माइनस 7 एंड C इज इक्वल टू 3m माइनस 5। और इसके बाद आप लिखेंगे लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। हम फर्स्ट कर लेते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं बेटा, वो अल्फ़ा एंड बीटा हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग देंगे सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा माइनस 7 और ए की वैल्यू क्या है 1। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस 7। ये हमारे पास वैल्यू आई बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा की, और इसे हम नाम दे देते हैं नंबर 1 का। नेक्स्ट बेटा हम मालूम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 3m माइनस 5 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 1, और वी कैन राइट दैट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। इसके बाद बेटा हमारे पास एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है द रूट ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। आप अब यहाँ पर लिखें गिवन रिलेशन इज, गिवन रिलेशन इज, और गिवन रिलेशन क्या है बेटा 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अच्छा बेटा, अब ये जो इक्वेशन है, जो रिलेशन हमें दिया गया है, इस रिलेशन को आप अपनी आसानी के लिए नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। अब देखें बेटा, दो चीज़ें हैं। आपने इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करना है, या तो आप इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर लें, सॉल्व कर लें, या फिर इक्वेशन नंबर 3 को आप इक्वेशन नंबर 2 के साथ सॉल्व कर लें।
जिसके साथ आपको आसानी लगे उसके साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर 1 और 3 को सॉल्व कर रहे हैं तो 2 को भूल जाएं, अगर 2 और 3 को सॉल्व कर रहे हैं तो 1 को भूल जाएं। यानी कि इस रिलेशन को तो हमने सॉल्व लाजमी करना है। अब आप देख लें कि 1 और 2 में से आपने क्या चूज करना है। 2 और 1 में, इसमें से 1 और 2 में से मैं इक्वेशन नंबर 1 को चूज कर लेता हूं और इसे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है बेटा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। और यहां से आप बीटा की वैल्यू मालूम कर लें, बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा। अब ये जो इक्वेशन नंबर, अगर हम 1 और 3 को सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 1 से जो आपने बीटा की वैल्यू मालूम की है, ये वैल्यू आप पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से मालूम किया तो इक्वेशन नंबर 3 में। पुटिंग बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा in equation number 3, and equation number 3 is 3 alpha plus 2 beta is equal to 4। जहाँ पर बीटा आया है बेटा उसकी जगह हम पुट कर देंगे 7 माइनस अल्फ़ा, सॉरी बीटा की जगह बेटा ये 3 अल्फ़ा एज इट इज़ रहेगा, प्लस 2 बीटा की जगह आ गया बेटा 7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। 3 अल्फ़ा प्लस 14 माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 माइनस 14, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 10। ये माइनस 10 किसकी वैल्यू आ गई बेटा? अल्फ़ा की। इसको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। अब हम सॉल्व कर रहे थे इक्वेशन नंबर 1 और 3 को, तो आप ये अल्फ़ा की वैल्यू चाहे 1 में पुट कर दें, चाहे 3 में पुट कर दें, या आपके पास ये इक्वेशन भी मौजूद है बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा, इसमें पुट कर दें, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी आपके पास। पुटिंग अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 10 इन, किस में पुट कर देते हैं? बीटा इज इक्वल टू, अगर आप इसमें नहीं पुट करना चाहते तो आप 1 या 3 में से किसी में पुट कर लें, ठीक है, तब भी आपके पास यही वैल्यू बनेगी। 7 माइनस अल्फ़ा and beta is equal to 7 minus 10 and beta is equal to 7 plus 10 and beta is equal to 17। अब बेटा देखने वाली बात यह है कि ये जो हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मालूम की है, ये हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मालूम क्यों की है? दो चीज़ें हैं, पहले ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। मैंने आपको कहा कि 1 और 3 को सॉल्व कर लें। हमने वैल्यू किसकी मालूम करनी थी बेटा? हमने वैल्यू मालूम करनी थी m की। मैंने आपको क्या कहा बेटा? 1 और 3 को सॉल्व कर लें। क्यों? क्योंकि इन दोनों में m नहीं है। ये हमारे पास इक्वेशन है जिसमें m मौजूद है। अब आप देखें, सम ऑफ रूट निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला। ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके काम आएगा। सम ऑफ रूट निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला और देखा कि प्रोडक्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसमें m शामिल है, तो आप इसको साइड पे रख दें। ये जब अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, ये हम किस में पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। जब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो इजीली m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर इन केस 3 को तो मैंने आपको कहा था कि हमने इक्वेशन सॉल्व करने के लिए लाजमी यूज़ करना है, इन दोनों में से आपने उस इक्वेशन को साथ यूज़ करना है जिसमें m ना हो। मुझे उम्मीद है बेटा आप मेरी बात से सहमत हो गए होंगे, आपको समझ आ गई होगी बेटा। अच्छा, अब ये जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आई है नंबर 2 में पुट कर देते हैं, क्योंकि m की जो वैल्यू मालूम करनी वो तो हमें इक्वेशन 2 से ही मिलेगी। और इसे हम लिखते हैं बेटा पुटिंग values of alpha and beta in equation 2। इक्वेशन 2 क्या है? अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? माइनस 10। बीटा की वैल्यू क्या है? 17 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। और माइनस 10 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 170 इज इक्वल टू 3m माइनस 5।
माइनस 170 माइनस 170, राइट साइड से -5 लेफ्ट साइड पर आया बेटा, ये बन गया +5 इज इक्वल टू 3m, और -170 में आपने 5 ऐड किए, दैट इज इक्वल टू -165 इज इक्वल टू 3m, और m इज इक्वल टू, अब इसको -3 बेटा जो राइट पर मल्टीप्लाई हो रहा था वो लेफ्ट हैंड साइड पर होकर हो गया डिवाइड, और ये बना -55। जब आप 165 को 3 से डिवाइड करेंगे 55 इज इक्वल टू m, या इसी को हम बेटा लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 55। ये बेटा सारा सोल्यूशन आपके पास है, जिसका मैं आपको एक रिव्यू भी दे चुका हूं कि कौन कौन सी इक्वेशन कब कब आपने किस तरीके से यूज़ करनी है। जिस तरीके से ये पार्ट नंबर 1 किया है, इसी तरीके से पार्ट नंबर 2, इसी तरीके से पार्ट नंबर 3। और गौर से सुन लीजिएगा बेटा कि आपके पास एक इक्वेशन बनेगी अल्फ़ा प्लस बीटा, दूसरी बनेगी अल्फ़ा बीटा, थर्ड इक्वेशन आपके पास जो रिलेशन है ये थर्ड इक्वेशन है। इन दोनों में से जिसमें m आ जाए उसको आप साइड पर रख दें, रिलेशन के साथ दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लें, ठीक है। और फिर दोनों को हेल्प से आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मालूम करें, और फिर वो इक्वेशन उठा लें जिसमें m आ रहा था, वो इक्वेशन लिखें, वैल्यू पुट करें, और आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। ये था बेटा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। और अब इसका जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट है ये बेटा आप लोगों ने करना है। अच्छा जी बेटा, अब नेक्स्ट इक्वेशन है फाइंड m if sum and product of the roots of the following equation is equal to a given number lambda। अच्छा, सबसे पहले इसके दो पार्ट हैं बेटा, इसी तरीके से एक पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक पार्ट बेटा आप लोगों ने सॉल्व करना है। सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन इसका लिखेंगे तो आप स्टार्ट करेंगे बेटा गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन क्या है बेटा, 2m + 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7m - 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3m - 10 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम वैल्यू चूज़ कर लेते हैं बेटा a, b एंड c की। तो a की वैल्यू क्या बनेगी बेटा 2m + 3, b की वैल्यू बनेगी 7m - 5, और c की वैल्यू बनेगी 3m - 10। अब सबसे पहले बेटा हम मालूम करते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है 7m - 5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 2m + 3। ये बेटा हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट। और नेक्स्ट बेटा हम मालूम कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है बेटा 3m - 10, और a की वैल्यू है 2m + 3। ये बेटा अभी हमने इसका सम और प्रोडक्ट निकाला। और अब मैं बेटा वापस जाता हूँ स्टेटमेंट की तरफ। वो कहता है फाइंड m इफ द सम एंड प्रोडक्ट, सम भी और प्रोडक्ट भी ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। वो कहते हैं जो सम है वो भी लैम्डा के इक्वल है, जो प्रोडक्ट है वो भी किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये जो आपके पास सम है -7m - 5 डिवाइडेड बाय 2m + 3, ये भी किसके इक्वल है, एक नंबर लैम्डा के इक्वल है। एंड प्रोडक्ट किसके इक्वल है 3m - 10 डिवाइडेड बाय
2m प्लस 3 ये भी किसके इक्वल है? लैम्डा। यही स्टेटमेंट थी ना कि सम भी और प्रोडक्ट भी दोनों लैम्डा के इक्वल है। अब इसको अगर हम कंपेयर करें दोनों को, सो दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। राइट हैंड साइड लैम्डा लैम्डा है तो लेफ्ट हैंड साइड भी, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इज इक्वल टू 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3। ये बेटा दोनों हो गए कैंसिल। अब ये जो माइनस का साइन था बेटा ये याद रखिएगा, इसको ऐसे ना छोड़ दीजिएगा, दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। इज इक्वल टू 3m माइनस 10 एंड माइनस 7m, राइट साइड पे जो प्लस 3m है लेफ्ट हैंड साइड पर आकर क्या हो गया बेटा? माइनस 3m। माइनस 7m माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 10 और माइनस 5। माइनस 10m इज इक्वल टू माइनस 15 और वी कैन राइट दैट m is equal to minus 15 divided by minus 10 and m is equal to 5 3 जा 15 5 2 जा 10 माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। सो m की वैल्यू किसकी इक्वल आई बेटा? 3/2। ये था बेटा इसका पार्ट नंबर 1। अब इसका पार्ट नंबर 2 जितना सिंपल ये है उतना ही सिंपल बेटा इसका पार्ट नंबर 2 भी है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 को आप मार्क कर लीजिएगा, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बेटा बात ऐसे है कि हमारी जो इसके साथ एक्सरसाइज है वो अभी हमारी कंप्लीट होगी, एक्सरसाइज 2.3। तो आज का जो लेक्चर है ये 2.3 पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।